रह रही हो आप ससुराल में, परंतु कुछ भी ठीक नहीं है आपके और आपके पति के बीच। आपको इतना तो समझ में आ गया है कि रिलेशनशिप में उलझन शुरू हो गई है। हम दोनों के बीच जो बहस हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यह कोई साधारण चीज नहीं है। हम दोनों के बीच जो वाद विवाद हो रहा है, यह भी साधारण नहीं है। आज नहीं तो कल हमारा रिश्ता टूट कर रहेगा। लड़ाई झगड़े का को देखकर ही समझ में आता है कि ये पति पत्नी वाले नोकझोंक है जिससे कि प्यार और बढ़ेगा, या ये दुश्मनी और शत्रुता निभाने वाला रिलेशनशिप है जिससे कि केवल कड़वाहट बढ़ रही है। बहुत सारी लड़कियां विवाह करके ससुराल जाती है। देखो, आपका आपका विवाह तो एक मेच्योर एज में हुआ है, बच्ची नहीं हो आप, 18 से नीचे की बच्ची नहीं हो। आजकल 18 में भी शादियां नहीं हो रही है, 20, 22, 25, 30 में भी शादियां हो रही है, 30 के भी बाद शादियां हो रही है। तो जब आप इतने मेच्योर हो गई हो तो कुछ समय के लिए मायके को मायके में रहने दो। लड़कियां विवाह करके जाती है और बिल्कुल कंटिन्यूअसली फोन पर मायके से जुड़ी रहती है और ससुराल की एक एक बात मायके पहुंचाती है। इवन अगर आपने 12 रोटियां सेकी है तो ये भी आज फोन करके आप माँ को, भाभीियों को बताती हैं, अभी अभी मैंने 12 रोटियां सेकी है, 3 कौन खाएगा और 4 कौन खाएगा। तो अगर आप ससुराल की लगातार इतनी सारी बातें मायके से जोड़ के रहेंगे तो ये ससुराल आपको नहीं अपना पाएगा। मैं बहुत सारी बहनों से मिलती हूँ और जब समस्या को ध्यान से सुनती हूँ तो ये भी समझ में आता है कि हद से ज्यादा माँ, बहन और भाभी और पिता का प्यार भी कभी कभी बेटियों का ससुराल खराब कर देता है। अगर आप मेच्योर हैं, विवाह करके गए हैं, तो पति से प्रेम कीजिए और पहले इसे ससुराल को अपना घर बनाइए, उसको पूरा जीत लीजिए। फिर एक समय आएगा, कोई आपको बोलने वाला नहीं, दोनों घर की राजकुमारी हो आप। लेकिन चीजों को बैलेंस लड़की भी करती है, आपको बैलेंस करना होगा। अगर आप सब कुछ ठीक से कर रही हो और फिर भी लड़ाई झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा, पति के साथ बहस हो रही है, खूब झगड़े हो रहे हैं, सास भी चाल चल रही है, आपको नहीं रहने देगी ससुराल में, और आपको ऐसा लग रहा है कि पति की दिलचस्पी कम हो गई है आप में, रिलेशनशिप में अगर दिलचस्पी ना रह जाए, आकर्षण जिसे हम कहते हैं ज्योतिषीय भाषा में, अगर आकर्षण ही ना रह जाए तो फिर ये रिश्ता नहीं टिकेगा। आपके मन में पति के लिए आकर्षण और पति के मन में आपके लिए आकर्षण बेहद ज्यादा जरूरी है। हम 2 ग्रहों की बात करते हैं, शुक्र और सोमवार की जो चंद्रमा होती है, हमें चंद्रमा और शुक्र दोनों को बैलेंस करना है। अगर ये 2 ग्रह आपने बैलेंस कर लिए तो बाकी ग्रह आपको पीड़ा भी दे रहे हैं ना, तो ये रिश्ता नहीं टूटेगा। आज मैं आपको आकर्षण बढ़ाने का एक प्रयोग बता रही हूँ। पति आकर्षित होगा आपकी ओर, रिलेशनशिप मजबूत होगा, रिश्ता नहीं टूटेगा और यकीन मानिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो बात नहीं करता, आपसे बात करना पसंद नहीं करता है, जो 2 मिनट बैठता नहीं है आपके पास, वही दीवानों की तरह आपके पीछे पीछे घूमेगा। आकर्षण बढ़ेगा। घर में अगर आपका वर्चस्व नहीं चल रहा है, कोई आपसे कुछ नहीं पूछता है, कोई आपको कुछ नहीं बताता है, तो यकीन मानिए ये सब खत्म हो जाएगा और रिलेशनशिप बहुत बहुत सुंदर हो जाएगा। मालकिन बन जाओगी इस घर की। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिश्ता कितना खराब क्यों ना हो गया हो, रिलेशनशिप फिर सुधरेगा। जिसके पास 2 मिनट समय नहीं है वो पीछे पीछे आएगा, आपके हर बात मानेगा, बंध जाएगा आपके साथ। आकर्षण बढ़ाना होगा आपको अपना। इसलिए कहती हूँ, आधी चीजें आप करेंगे, आधी मैं करूंगी। जो चीजें आपके पक्ष से हो सकती है वो मैं नहीं कर सकती हूँ, वो आपको ही करना है। जिस भी बहन के घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पति पत्नी के बीच, चाहे आप नवी नवेली दुल्हन हो, एक बच्चे की माँ हो, या आप 60-65 साल की महिला क्यों ना हो, पति के साथ जोड़ी नहीं बन पा रही है, अभी इस उम्र में भी झगड़े हो रहे हैं, तो एक बात सभी सुन ले मेरे बहने। जो प्रेमिका है, विवाह नहीं हुआ है, प्रेमी के साथ झगड़े चलते हैं, वो भी स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर उसको खुशबूदार करें और इस पानी से नहाएंगी महीने के 30 में से 30 दिन, पीरियड्स में भी। हर एक बहन मेरी, सिर्फ इतना करने मात्र से आधी समस्या सॉल्व हो जा रही है। आपके घर में लड़ाई झगड़े, जो बात बात पर बहस हो जा रही थी, बहस बंद हो रही है।
मुझे आपके मैसेजेस मिल रहे हैं। दूसरी बात, एक चांदी धारण कर लो, गले में, हाथ में, उंगली में पायल है, बिछिया है, कुछ भी एक सिल्वर धारण करके रखोगी अपने शरीर में। तीसरी बात, श्रृंगार का सामान निकालो और प्रतिदिन थोड़ा बहुत तैयार होना है। पाउडर, काजल, क्रीम, लिपस्टिक, जो है बिंदी आपकी, आपको उसको श्रृंगार करना है। आप कहेंगे कौन देखेगा मुझे, मैं तो मायके में रहती हूँ, किसी को दिखाना भी नहीं है। ये सब करने से आपका शुक्र स्ट्रांग होता है। हमें हर हाल में वीनस को एक्टिवेट करना है। वीनस कमजोर है तभी जाकर ये शुरू हुआ है वाद विवाद। आपको वीनस को एक्टिव करना है। रंगीन सुंदर कपड़े पहनोगी, सारे पुराने खराब जिसके कलर चले गए हैं, जो बिल्कुल खराब मर गया जो कपड़ा, उसको अब नहीं पहनना है। सब हटाओ, सज कर रहो, सुंदर रहो। बस आप इतना करो ना। इत्र परफ्यूम का इस्तेमाल करो, प्रतिदिन स्नान करके परफ्यूम वगैरह जरूर लगाओ, खुशबूदार रहो। हाँ, शुक्र आप मजबूत करो, बाकी चीजें मैं करूंगी। चलो सीधे रेमेडी पर आती हूँ। हमें आज चंद्रमा और शुक्र दोनों को बैलेंस करना है। एक सफेद दुपट्टा खरीद लेना, कॉटन वाला सिंपल सा दुपट्टा है ना, बहुत सिंपल रेट में भी मिलता है, ऐसा कोई बहुत महंगा नहीं मिला दुपट्टा आपको, नहीं है। ऑनलाइन भी नहीं ले पाए आप, ऑफलाइन भी नहीं ले पाए। कुछ बहनें गांव में रहती है, नहीं हो पाया। 2 मीटर के बराबर, मतलब दुपट्टे के बराबर सफेद कपड़ा ले लेना। एकदम कम रेट का लेना हो, कम रेट का ले लेना। जिस वर्ग की मेरी बहन देख रही है, हर एक के लिए कह रही हूँ, या सफेद चुन्नी, एटलीस्ट 2 मीटर पतला सूती का कपड़ा जो दुपट्टे की तरह हो। लाल सिंदूर घोल लेना जल में और दुपट्टे के एक कोने में पति का नाम लिखकर सर्कल दे देना। जितना बड़ा लिख सकती हो लिखना, चुन्नी बहुत बड़ा है। ऑपोजिट के एक कोने में अपना नाम लिखकर सर्कल दे देना। जो पति का नाम लिखी हो उसमें भी एक मुट्ठी अरवा चावल डालकर गांठ बांध देना दुपट्टे के कोने में, और दूसरे कोने में जहां अपना नाम लिखी हो वहां भी एक मुट्ठी अरवा चावल डालकर गांठ बांध देना। इस दुपट्टे को अपने ऊपर नहीं लेना, हमें इसे मतलब चंद्रमा को हवाले करना। जैसे हम गंगा जी को कैसे साड़ी पहनाते हैं, वैसे ही हमें बहती नदी को ये देना है दुपट्टा, लेकिन अपने सर पर इसको मत डाल लेना, गोल करके गठरी बनाकर ले लेना। थोड़ा सा अरवा चावल, 1 लोटनी जल घर से ले लेना, और सोमवार के दिन, नहीं हो सके तो ऑपोजिट शुक्रवार के दिन, परंतु प्रायोरिटी सोमवार के दिन कोई भी नदी में जाना, बहती हुई नदी। हर शहर में नदी होती है, नदी पास में होती है। आपको नदी में जाकर थोड़ा सा डूबना है, नदी में थोड़ा सा पाँव पानी में जाए, कम से कम 1 लोटा जल अर्पण करेंगे, अक्षत अर्पण करेंगे, नदी को प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे और अपने सुख की कामना करेंगे। जिस इंसान को आप चाहते हैं कि आपके कंट्रोल में रहे, आंख बंद करके उसकी अनुभूति करेंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगे। ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः मंत्र का 101 बार, 108 बार नहीं, 101 बार जप करेंगी। और उसके बाद इस दुपट्टे को खोल के कोने में गांठ बंधा रहेगा, माँ को अर्पण कर देंगे। जैसे जल को अर्पण करते हैं ना, साड़ी जैसे गंगा माँ को देते हैं, वैसे दुपट्टा पूरा खोल कर जल में बहा देंगे। ये बहने लगेगा, अपने सामने इसको जाते देखेंगे, नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, थोड़ा सा जल अपने ऊपर छीटेंगे और घर आ जाएंगे। रिलेशनशिप में ऐसी मधुरता आती है, ये एक चमत्कार है, ये एक जादू से कम नहीं है। इस उपाय को आप एक बार जरूर करेंगे, लड़ाई झगड़े शांत हो जाएंगे, आपका आकर्षण इतना बढ़ेगा। चंद्रमा और शुक्र को बैलेंस करने का ये एक अद्भुत चमत्कारिक तरीका है। दाम्पत्य सुख मिलेगा, पति पत्नी में झगड़े नहीं होंगे। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।